तो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोगों ने जो पीजीटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि जो बीजेटी के सिंबल के बारे में। जो बीजेटी का जो सिंबल है ये फर्स्ट वाला एनपीएन का है और सेकंड वाला पीएनपी का है। तो यहाँ पर जो एरो है, एरो इंडिकेट्स the direction of n terminal and also the direction of flow of majority charge carrier with JE is forward bias। जो हमारा जो एरो की दिशा है वो P से N की तरफ है, दोनों में P से N की तरफ। अब देखो दोस्तों, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसके अंतर्गत 3 टर्मिनल हैं। कौन कौन से? एक एमीटर है, दूसरा बेस है, तीसरा कलेक्टर है। और इसके अंतर्गत 3 लेयर हैं, एक एन पी एन, दूसरा पी एन पी, और 2 जंक्शन है। किसके बीच में जंक्शन है? एक एमीटर बेस जंक्शन जिसको बोलते हैं जेई जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन जिसको जेसी जंक्शन। जो जेई जंक्शन है इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज एमीटर बेस जंक्शन, और जेसी इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टर बेस जंक्शन। अब 2 पोर्ट डिवाइस है। 1 पोर्ट डिवाइस क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत तो 2 टर्मिनल होते हैं, जबकि 2 पोर्ट डिवाइस के अंतर्गत कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। हम लोगों ने 2 पोर्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा है। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, ये हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी। तो वहाँ पे 2 पोर्ट डिवाइस को बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जो ये हमारा बीजेटी होता है ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा। जैसे अब मान लो कॉमन एमीटर है, तो उसमें एमीटर को कॉमन करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। कॉमन कलेक्टर है तो उसमें कॉमन कलेक्टर को कॉमन करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। उसी तरीके से जो कॉमन बेस है उसमें भी हम लोगों को जो कॉमन बेस को कॉमन करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। हम लोग ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो बीजेटी है ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 लेयर डिवाइस है, 2 जंक्शन डिवाइस है, 2 पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसका जो इसका फैब्रिकेशन कैसे हुआ कि एक 1 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा किसके बीच में? 2 अपोजिट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये इसके आधार पर ये बीजेटी 2 प्रकार का हो जाता है, एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी। और अब हम लोग जैसे कि 2 पोर्ट डिवाइस सिंगल पोर्ट में 2 टर्मिनल और 2 पोर्ट में 4 टर्मिनल। व्हेन बीजेटी इज यूज्ड एज 2 पोर्ट डिवाइस, 1 terminal is common between input port and output port, and on the basis of this there are 3 configuration। 3 configuration बनेंगे। इस जो कॉमन जो टर्मिनल है उसके आधार पर 3 टर्मिनल है, तो इसके अंतर्गत 3 टर्मिनल है। और मान लो एक कॉमन करेंगे तो इसके आधार पर 3 हमारे कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। एक कॉमन एमीटर, दूसरा कॉमन कलेक्टर, तीसरा कॉमन बेस। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा वो कॉमन एमीटर होता है। अब देखो दोस्तों, हम आगे जो अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है एमीटर पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में सीधा पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा डोपिंग का जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा डोपिंग, इसको ध्यान से सुनना है, सबसे ज़्यादा डोपिंग कलेक्टर के ऊपर होती है, एमीटर के सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर के ऊपर। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कलेक्टर,
और सबसे कम डोपिंग होती है बेस के ऊपर। तो ये जो हमारा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि एमीटर के ऊपर सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है नंबर कलेक्टर का, उसके बाद आता है बेस का। अब देखो जो हम लोग विड्थ वाइज देखें, इसकी जो इसकी चौड़ाई के सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा विड्थ चौड़ी होगी हमारा, तो सबसे ज़्यादा होगा विड्थ कलेक्टर का, सबसे ज़्यादा विड्थ हो जाए कलेक्टर की, उसके बाद एमीटर की और सबसे कम बेस की। और जो हमारा एरिया भी सबसे ज़्यादा किसका हुआ, कलेक्टर का। तो इसको इसमें भी कई बार ऑब्जेक्ट टाइप में सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विड्थ किसका ज़्यादा होगा, विड्थ ऑफ कलेक्टर इज लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो विड्थ होगा वो कलेक्टर का होगा। और डोपिंग किसका लार्जेस्ट होगा, एमीटर का। ये ध्यान रखना है, इसमें आपस में भी चेंजेस कर देते हैं कि डोपिंग एमीटर का ज़्यादा और जो हमारा एरिया या विड्थ कलेक्टर का। तो विड्थ वाइज में सबसे ज़्यादा कलेक्टर, उसके बाद में एमीटर, उसके बाद बेस, और जो हमारा एरिया है वो सबसे ज़्यादा कलेक्टर का हुआ। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और कि जो मैंने बताया था, जो डायरेक्शन ऑफ एरो इन द सिंबल, तो वो क्या दिखा रहा था, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अब देखो जो इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि मोड या रीजन ऑफ ऑपरेशन, कि 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन, एक को हम लोग काम में नहीं लेते, 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, 2 हमारे जंक्शन हैं, एक एमीटर बेस के बीच में, दूसरा कलेक्टर बेस के बीच में। अब मानो मैंने पहले वाला जंक्शन बोल रहा हूँ मैं, पहले वाले से मेरा मतलब है एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन, और दूसरे वाले से मेरा मतलब है कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन। तो अब मैं पहला और सेकंड बोलूँगा। मान लो मैंने पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में किया। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं, तो वो जो जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे वो एक बार उनको देख लें कि जो फॉरवर्ड बायस है, यदि पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और सेकंड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो इस केस में जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा वो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा। इसमें ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, अर्थात ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और यदि हम लोग पहले वाले को रिवर्स बायस में करते हैं और सेकंड वाले को भी रिवर्स बायस में करते हैं, तो इस केस में जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है उसमें जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाने का मीनिंग यह है कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। और तीसरे केस में हम लोग पहले वाले जंक्शन को, अर्थात एमीटर बेस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में, तथा जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस में करते हैं, तो यहाँ पर हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन एक्टिव होगा। और इस केस में एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम में लेते हैं। एक चौथी कंडीशन भी आती है, लेकिन उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। उसको समझ लो एक बार समझने के हिसाब से कि पहले वाले जंक्शन को रिवर्स बायस में और सेकंड वाले को फॉरवर्ड बायस में कर देंगे, तो इस केस में रिवर्स एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने, हमारे पास 2 जंक्शन थे, इनको हमने प्रत्येक जंक्शन को पहले फॉरवर्ड किया, पहले दोनों को फॉरवर्ड किया, फिर दोनों को रिवर्स किया, फिर थर्ड कंडीशन में पहले को फॉरवर्ड किया, सेकंड को रिवर्स किया, फिर फोर्थ कंडीशन में पहले को रिवर्स और सेकंड को फॉरवर्ड किया। अब देखो दोस्तों, जब पहले को फॉरवर्ड करते हैं और सेकंड को फॉरवर्ड करते हैं, तो जो ट्रांजिस्टर हमारा उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन वो सैचुरेशन में होगा। यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और सेकंड केस जहाँ पर पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड किया और सेकंड वाले को रिवर्स किया, तो इस केस में हमारा ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ में चले जाएगा और ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। अर्थात इन दोनों को मिलाएंगे तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और कट ऑफ को मिलाएंगे तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है
कि ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह काम करता है और कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटा भी बनता है, तो आराम से यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है और कैसे हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर कब करता है? जब पहले वाले का मीनिंग क्या है? जब हम लोग एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में, तो उस केस में ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में चला जाएगा और यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज को हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।